सफ़र ताइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सफ़र किया तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात इसी सफ़र में आई। इतना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए और आपकी नालैन मुबारक तक खून में डूब गई। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ सिर्फ पनाह लेने के लिए गए थे। लेकिन क्यों, किससे पनाह लेने गए थे? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन से खतरा था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ के बारे में मुकम्मल तफसील इसी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। खाना काबा की वजह से लोगों की मक्का में हमेशा आमदरफ्त रहा करती थी और अयाम हज में दूर दराज से लोग आते थे, जिनमें मुख्तलिफ कबाइल के रौसाए भी शामिल होते थे। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौसाए कबाइल से मुलाकात करते थे और उनसे मदद का तकाजा करते थे। आप उनसे फरमाया करते थे, तुम मुझे सिर्फ पनाह दो और दुश्मनों के शर से महफूज रखो। मैं तुम्हें ईमान लाने पर मजबूर नहीं करूँगा। जो ईमान लाना चाहे वो लाए और जो ईमान का ख्वाहिशमंद ना हो तो वो आज़ाद है। तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं लोगों तक खुदा का पैगाम पहुँचा सकूँ। कबाइल के सरदारों में से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्बत जवाब ना दिया और उसकी बजाय वो आपसे ये कहते थे कि आपके रिश्तेदार आपको हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपके रिश्तेदार आपको अज़ियत देते हैं और आपको पनाह नहीं देते, तो आखिर इसका कोई ना कोई सबब तो ज़रूर होगा। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बेसहारा हो गए और आपको बेयारो मददगार देखकर कुफ़ार के हौसले बढ़ गए थे। उसलिए रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के में रहना दुश्वार हो गया। आप उस उम्मीद पर ताइफ तशरीफ़ ले गए कि शायद कबीला सकीफ़ उन्हें पनाह दे। आपने ताइफ में कबीला सकीफ़ के सरदारों में 3 भाइयों से मुलाकात की, जिनके नाम ये हैं: अबदिया लैल बिन उमरो, हबीब बिन उमरो, मसूद बिन उमरो। आपने उनके सामने कुरैश के मजालिम को तफसील से बयान किया और उनसे पनाह का तकाजा किया। लेकिन मज़कूरन तीनों अफराद ने ना सिर्फ आपकी मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल आज़ार बातें भी की। उनमें से एक ने कहा, मैं काबे के पर्दे चढ़ाने वाला बन जाऊं अगर तू अल्लाह का रसूल हो। दूसरे ने कहा, क्या खुदा इतना आजिज़ था कि उसे तेरे अलावा रिसालत के लिए और कोई शख्स ना मिल सका? तीसरे ने कहा, खुदा की कसम, मैं तुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर बिला फर्ज तू नबी हुआ तो तेरा मकाम उसे कई बुलंद है कि मैं तेरे सामने गुफ्तगू करूं, और अगर तू छूटा हुआ तो मेरा मकाम उसे कई बुलंद है कि मैं तुझसे गुफ्तगू करूं। ताइफ के सकफी सरदारों ने उसी एतराज़ पर इक्तफा ना किया। उन्होंने अपने कबीले के ओबाशों को तरगीब दी कि वो 2 सिफ़ें बनाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खड़े हो जाएं, और जैसे ही वो उनके दरमियान से गुजरें तो उन्हें पत्थर मारें। जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए तो रास्ते में खड़े हुए ओबाशों ने उस शिद्दत से आप पर पत्थर बरसाए कि आपकी नालैन खून से भर गई। आपको मजबूरन एक बाग में पनाह लेना पड़ी। आप थकान और जख्मों से चूर थे। कुछ देर के लिए बाग में आराम चाहते थे। जब आप बाग में पहुंचे तो आपने बाग में रबैया के बेटों उतबा और शीबा को देखा। मज़कूरन दोनों अफराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन मुखालिफों में शुमार किए जाते हैं। उन दोनों को देखकर आप परेशान हुए और आपके चेहरे मुबारक पर नागवारी के तासुरात उभरे। उतबा और शीबा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आलम में देखा तो उन्होंने अपने ईसाई गुलाम अदास के हाथों अंगूरों की कुछ मिकदार आपके पास भेजी। अदास अंगूर लेकर आपके पास आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसका वतन दरियाफ्त किया तो उसने कहा, मैं नेनवा का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया, अच्छा, तुम उसी शहर में रहते हो जो खुदा के पाक बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मुती का शहर है।
अदास ने कहा, आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे पहचानते हैं? पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी इतना कम अहम नहीं समझते थे कि उसे तबलीग दीन ना करें। चुनाचे फरमाया, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात से मुतल्ले किया है। फिर आपने अदास को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद वाक़यात सुनाए। उस गुलाम ने जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात सुने तो वो गुलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गया और आपके जख्मी कदमों को बोसे देने लगा। उतबा और शीबा ये मंजर देख रहे थे। जब वो वापस आया तो उन्होंने उदास से कहा, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को क्यों चूमा, जबकि हम तेरे मालिक हैं। आज तक तूने हमारे कदमों को तो नहीं छुआ। उसने कहा, उसकी वजह यह है कि वो एक पाकबाज इंसान है और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मुती के मुतल्लिक जो कुछ कहा बिल्कुल सही है। नसरानी गुलाम की ये बात सुनकर दोनों भाई खिलखिलाने लगे और उन्होंने उससे कहा, ख्याल रखना कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे नसरानियत से अलहदा न कर दे। ये बड़ा हीलागर शख्स है, नऊजुबिल्लाह। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर ताइफ को नाकाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सफर में आपने एक इंसान को इस्लाम की तरफ रहनुमाई की। ताइफ से मायूस होकर आप मक्का आए, क्योंकि उम्रा करना चाहते थे, लेकिन मक्के के हालात नासाजगार थे। आप किसी की पनाह के बगैर मक्के में दाखिल नहीं हो सकते थे। आपने एक मुसलमान कुरैशी से फरमाया कि तुम अखनस बिन शरीक के पास जाओ और उसे कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है कि तुम उसे पनाह दो ताकि वो उम्रा कर सके, क्योंकि उसने उम्रे का अहराम बांधा हुआ है। अखनस ने जवाब में माजरत करते हुए कहा, मैं कुरैशी नहीं हूँ, मैं उनका हलीफ हूँ और यहाँ के दस्तूर के मुताबिक कोई हलीफ किसी को पनाह नहीं दे सकता। और अगर बिला फर्ज मैंने आपको पनाह दे दी और कुरैश ने मेरी पनाह को अहमियत ना दी तो ये बात मेरे लिए रुसवाई का सबब बन जाएगी। कासिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखनस का जवाब पहुंचाया। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि ज़ैद बिन हारिस के साथ कोहे हिरा के एक दरहे में छुपे हुए थे, अपने कासिद से फरमाया, तुम सुहेल बिन उमरो के पास जाओ और उसे हमारे लिए पनाह का तकाजा करो। आपका कासिद सुहेल के पास गया, मगर सुहेल ने आपको पनाह देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर आपने अपने कासिद को मुतम बिन अदी के पास भेजा और उससे पनाह का तकाजा किया। मुतम ने कासिद से कहा, मोहम्मद कहाँ है? कासिद उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से मुतल्ले करना पसंद नहीं करता था, उसीलिए उसने कहा, बस वो यहीं नजदीक ही मौजूद है। मुतैम बिन अदी ने कासिद से कहा, उनसे जाकर कह दो कि मैंने उन्हें पनाह दे दी, वो बेखौफ होकर आए और तवाफ करे। मुतैम ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जमा करके कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे चुका हूँ, तुम हथियार सजा लो और उनकी निगहबानी करो। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और मस्जिदुल हराम में तशरीफ लाए। अबू जहल ने आपको देखा तो उसने अपने साथियों से कहा, वो देखो आज मोहम्मद तन्हा है, उसका मददगार इस जहान से जा चुका है। हजरत अबू तालिब की तरफ इशारा था। आज तुम जो चाहो उसके साथ सुलूक कर सकते हो। मुतम के भाई तईम ने अबू जहल से कहा, चचा इससे आगे कुछ ना कहना, मेरे भाई मुतम ने उन्हें पनाह दी है। ये सुनकर अबू जहल मुतम के पास आया और कहा, क्या तूने मोहम्मद को पनाह दी है? उसने कहा कि जी हाँ। अबू जहल ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी पनाह में है तो किसी को भी उसे अजियत देने का कोई हक नहीं। रसूल खुदा उम्रे के मुनासिक अदा करके मुतम के पास गए और उसे फरमाया, तूने मुझे पनाह देकर अच्छा काम किया, अब मुझसे अपनी पनाह वापस ले ले और आज़ाद कर दे। मुतम बिन अदी ने कहा, क्या आप मेरी पनाह से रंजीदा हैं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं, असल बात यह है कि मैं एक दिन से ज्यादा किसी मुशरिक की पनाह में नहीं रहना चाहता। मुतैम ने ऐलान किया, ए लोगो सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी पनाह वापस ले ली और वो मेरी निगहबानी से निकल चुका है।